तो वहीं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी बैठक में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए ये भी सुनवाते हैं आपको। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो माननीय सदस्यगण हैं उनके ऊपर आक्षेप लगना, उनका बिहाइंड द बार होना और जो मेरिट के आधार पर विद्यार्थी मेहनत कराते हैं उनके मनोबल को गिरना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा है एसआई जिसके संबंध में हमारी सरकार का इस संकल्प था कि हम अगर जनता के आशीर्वाद से राज में आए तो आते ही पहले एसआईटी गठित करेंगे और जिन्होंने गलत रास्ते अपनाए हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। आज तक का जो एसआईटी गठित होने के बाद का जो काल निकला है उसके से आप सब अवगत हैं और अनेक विषयों का संकलन हमारी एसआईटी टीम ने किया है। वो समय आने पर आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। मैं इतना संकेत के रूप में कहता हूँ, बहुत ही गंभीर विषय हमारे लिए, हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए और हमारी इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन की या हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हमारी साख थी, हमारी आरएफसी की जो साख थी, उस पर जो धब्बा लगा है उसको सबको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की। इन्होंने बहुत मेहनत की, अनेक तथ्य निकाले, जिसकी हमको जानकारी नहीं वो तथ्य एकत्रित किए, जो पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए हैं, ऐसे अनेक विषय हैं। उस संबंध में विभिन्न प्रकार के व्यू आ रहे थे, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक लोगों से सलाह की और ये हमारी एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई। आज हमारी अधिकारियों के साथ उसकी पहली बैठक है, प्रारंभिक बैठक है और इस बैठक में अनेक तथ्यों की जानकारी दी गई है। अनेक तथ्यों की जानकारी और हमको प्राप्त करनी है। आगामी 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को हमारी दोबारा बैठक होगी और इस संबंध में जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य चाहे एसआईटी ने लाए हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने लाए हैं, होम डिपार्टमेंट लाए हैं, उनके आधार पर हम आगामी तथ्यात्मक और गुणात्मक विचार विमर्श के उपरांत करेंगे। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि मैं कल से देख रहा हूँ हमारे कांग्रेस के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। एक तो वो अनगलत बयान कर रहे हैं और उनके कालखंड के दौरान जो इतनी विसंगति हुई, इनके कालखंड के दौरान हमारे राजस्थान में हमारे युवाओं की मनोबल जो गिरा और जो मेरिट में नहीं है वो मेरिट के आधार पर आए, ऐसी स्थिति में उनका जो कहना था कि क्यों नहीं परीक्षा रद्द कर देते हैं, क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं, तो बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियाँ पकड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े। इंतजार करो और भी कोई अच्छा ही आएगा समाचार आपके पास और शीघ्र इसका हम विस्तार करके सरकार को जो भी हमारी रिकमेंडेशन होगी वो भेजेंगे। आज तक तो हमारी प्राइमरी मीटिंग थी, सारे तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारी एसआई टीम के चीफ ने हमारे सामने रखे, गवर्नमेंट ने भी रखे, पुलिस के डिपार्टमेंट ने भी रखे और हम लोगों ने भी उसको सुना, देखा, क्योंकि हमारे लिए पहला विषय था। आगामी बैठक में इस संबंध में जो तथ्यात्मक पूरा विवरण आएगा और पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान के जो काले कारनामे आपके सामने आएंगे, उसके आधार पर कोई न कोई राय जो न्याय संगत होगी, सबके हित में होगी, बेरोजगार युवाओं के हित में होगी और पारदर्शिता से होगी, वो राय हम सरकार को भेजेंगे। धन्यवाद सर। मंत्री जी, टोटल कितने लड़के जो है पकड़ में आए, कितनी भर्ती थी? देखिए, भर्ती 701 के लगभग की हुई थी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। पकड़ में आते की संख्या निश्चित हो ही नहीं सकती क्योंकि हर दिन संख्या बदल जाती है। अभी करीब 100 से पार आंकड़ा हो गया है जो इनको पकड़े गए हैं। कल 2 पकड़े गए, आज 3 पकड़े गए, तो पकड़ जाता ही रहेगा। अनेक रेडार में है ये कार्रवाई, तो ये संख्या निश्चित नहीं हो सकती। सर, ये पहली मीटिंग थी, एसओजी के अधिकारी आपके सामने बैठे थे, उनका क्या मत है? वो रद्द चाहते हैं जो उन्होंने पकड़ा या कार्रवाई की है, उनका कोई मत आया? ये मत धीरे धीरे आएगा। अभी तो उन्होंने पूरी तथ्यात्मक विवरण रखा है कि उन्होंने कब कब क्या कार्रवाई की, कहाँ से तथ्य एकत्रित किए, कैसे उनको पता लगा। वो अगली बैठक में जब भी हमारा व्यू आएगा हम लोग भी समझेंगे, तब पता लगेगा।
जोगराम जी क्या माने कि कमेटी बन गई, क्या बैठकों पे बैठ के चलेगी या इसमें कुछ रिजल्ट जल्दी आएगा? क्योंकि जो कमेटी अब तक बनी रिजल्ट किसी का नहीं आ पा रहा है। आपका वहम सही है, लेकिन वो पुराने समय की बातें हैं। वर्तमान समय में भजनलाल जी के ज़माने की सरकार है, जो कहा है वो करके रहेगी और जितना करना है उतना ही कहा है। और हमने आपको तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर ही बैठक थी और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इसके अलावा तमाम मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन साफ बात उन्होंने कही, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना है, भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, इन सभी का खुलासा होकर रहेगा और कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेगी। चलिए